इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9 के इंग्लिश बुक बीहाइव। उसमें जो पहली पोएम है द रोड नॉट टेकन, उसकी समरी। इसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। गोइंग ऑन हिज वे द पोएट हैज़ कम टू अ पॉइंट ऑन हिज वॉक वेयर द पाथ डाइवर्स इनटू टू रोड्स। अपने रास्ते पर चलते हुए पोएट एक ऐसे पॉइंट पर आता है जहाँ पर कि टू रोड्स अलग अलग डायरेक्शन में जा रही होती हैं। इट इज़ लाइकली ऑटम व्हेन ही इज़ ऑन हिज वॉक। और जब वो चल रहा होता है तो ऐसा लगता है कि वो ऑटम का सीजन है, पतझड़ का मौसम है। एज द लीव्स ऑन द ट्रीज आर टर्निंग येलो, क्योंकि पेड़ों की पत्तियां पीली पड़ चुकी हैं। ही इज़ ओनली वन पर्सन एंड देयरफॉर कैन ओनली टेक वन ऑफ द टू रोड्स, क्योंकि वो एक ट्रेवलर है, एक आदमी है, इसलिए जो है वो उन टू रोड्स में से एक ही रोड पर चल सकता है। ही स्टैंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो वहाँ पर काफ़ी देर तक खड़ा रहता है। ट्राइंग टू सी डाउन वन ऑफ द टू पाथ्स बट अ टर्न नियर डीप फॉरेस्ट ब्लॉक्स व्यू। वो क्या करता है, उन टू पाथ्स में से किसी एक को काफ़ी ज़्यादा ढंग से देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके आगे जो उसका व्यू है, उसकी नज़र है, वो एक टर्न है जो कि फॉरेस्ट के पास है, उसकी व्यू को ब्लॉक कर देती है। मीन्स उससे आगे वो नहीं देख पाता है। ही गिव्स केयरफुल थॉट्स द ईच एंड देन चूज द सेकेंड पाथ। वो जो है दोनों को काफ़ी ज़्यादा ढंग से देखता है कि कहाँ पर जाने से उसके क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसलिए जो है वो दूसरे वाले रास्ते को चुनता है। द सेकेंड पाथ सीम टू हैव बीन यूज लेस एज द इट हैज़ मोर ग्रास देन द फर्स्ट, क्योंकि जो दूसरा वाला रास्ता है वो ऐसा लगता है कि इसे कम लोगों ने यूज किया है, क्योंकि उसमें ज़्यादा घास है पहले की तुलना में। ही लुक्स एट द फॉक इन द पाथ एंड रियलाइज हाउ मेनी पीपल हैव कम बिफोर एंड चूज द अदर पाथ। तो क्या करता है, रास्ते में जो कंकड़ पत्थर हैं उनको भी देखता है और वे रियलाइज करता है, जान जाता है कि कितने लोगों ने इसे यूज किया है, कितने लोग से पहले आए हैं, इसलिए जो है वो दूसरे रास्ते को चुनता है। इट इज़ मॉर्निंग एंड नो वन हैज़ येट वॉकड इन द पाथ्स, क्योंकि वो सुबह में है, इसलिए जो है कोई भी वहाँ पर वॉक करने के लिए नहीं आया है दोनों रास्तों में। एज देयर आर नो फुटस्टेप ऑन देम, क्योंकि उन पत्तियों पर कोई भी फुटस्टेप, पाँव के चलने के निशान नहीं है। He decides that maybe he will come back another day to try the route that he didn't choose. तो कोशिश करता है, वो ये अपने आप को मनाने के लिए कहता है कि फिर कभी ज़िंदगी में वापस आएगा और दूसरे रोड जो उसने नहीं चूज किया है उसे ट्राई करेगा। बट डजंट बिलीव ही विल, लेकिन उसे यकीन नहीं है कि वह ऐसा करेगा, बस वो अपने आप को सांत्वना देने के लिए ऐसा कह रहा है। दैट्स द आयरनी ऑफ लाइफ, क्योंकि हमारी ज़िंदगी की यही विडंबना होती है। वी कैनॉट ट्रेवल ऑल द अवेलेबल रोड्स नो मैटर हाउ मच वी मे विश टू। यह लाइफ की विडंबना है कि हम उपलब्ध सारे रोड में से इकट्ठे नहीं चल सकते हैं, चाहे हम जितना मर्जी वहाँ जाना चाहें, हम सिर्फ एक बार में एक ही रोड पर चल सकते हैं। देन ही डिस्कसेस द फैक्ट दैट ही विल टॉक अबाउट दिस इवेंट सम टाइम इन द फ्यूचर। फिर वो जो है इस घटना के बारे में डिस्कस करते हुए कहता है कि फिर कभी फ्यूचर में वो इस घटना के बारे में, इस फैक्ट के बारे में बताएगा कि उसने जो है दूसरा रास्ता चुना। ही टुक द पार्ट दैट वॉजंट यूज एज मच, उसने जो है वो वाला रास्ता चुना जिसे कि लोगों के द्वारा कम यूज किया गया था। एंड इट मेड अ डिफरेंस, इससे जो है उस रास्ते ने उसकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस क्रिएट किया। यहाँ पर हमने हिंदी में भी लिखा है कि अपने रास्ते पर चलते चलते कभी एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहाँ रास्ता दो रास्तों में बंट जाता है। जब वो टहल रहा होता है तो संभवतः पतझड़ का मौसम होता है, क्योंकि पेड़ों पर पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। वह केवल एक ही व्यक्ति है और इसलिए दोनों में से केवल एक ही रास्ता अपना सकता है। आगे वह काफ़ी देर तक खड़ा रहता है, दो रास्तों में से एक को देखने की कोशिश करता है, लेकिन घने जंगल के नज़दीक एक मोड़ उसके दृश्य को अवरुद्ध कर देता है। वह प्रत्येक सड़क पर गहन विचार करता है और फिर दूसरा रास्ता चुनता है। ऐसा लगता है कि दूसरे रास्ते का उपयोग कम किया गया है, क्योंकि इसमें पहले की तुलना में अधिक घास है। वह रास्ते के कंकड़ पत्थरों को देखता है और महसूस करता है कि पहले कितने लोग आए हैं और दूसरा रास्ता चुनता है। अब आगे भोर हो गई है और दोनों रास्तों पर अब तक कोई नहीं चला, क्योंकि उन पर पथ चिन्ह नहीं है। वो फैसला करता है कि शायद वह एक दिन वापस आकर उस रास्ते को आजमाएगा जो उसने नहीं चुना है, लेकिन उसे विश्वास नहीं है कि वह ऐसा करेगा। यह जिंदगी की विडंबना है कि हम सारे रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकते, चाहे जितना मर्जी हम चाहें। फिर वह उस बात पर चर्चा करते हैं कि वो इस घटना के बारे में भविष्य में कभी बात करेंगे कि उन्होंने वो रास्ता अपनाया जिसका ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता था और उससे यह फ़र्क पड़ा।